जय हिंद दोस्तों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। यह सेशन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि जो है आज का जो ये टॉपिक है मौर्य काल में जो है एनसीईआरटी से आज जो है हम टोटल क्वेश्चन को कलेक्ट करके जो है आज हम इसको बनाए हुए हैं और आप सबके बीच में जो है आज हम बताने वाले हैं मौर्य काल के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस सब के बारे में जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिए गए हैं। तो आप लोग जो भी नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे, और अपना फ्रेंड को भी ज़रा जो है सेशन को शेयर कर दे ताकि जो है वो सबको भी जो है एग्ज़ाम में जो है फ़ायदा मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? चाणक्य क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? चाणक्य का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन ए भट्ट स्वामी, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी राजशेखर, ऑप्शन डी विशाख दत्त। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग, ए बी सी या डी? बताइएगा आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी विष्णुगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? विष्णुगुप्त हो जाएगा। विशाख दत्त ऑप्शन क्या है? विशाख दत्त। विशाख दत्त जो है क्या चीज़ लिखा है? आप लोग जो है ऑप्शन डी है विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया क्या है? मुद्रा राक्षस। क्या है? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त। इसको आप लोग याद रखेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है 1 नंबर के लिए। उसके बाद जो है अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से है? यानी जो किसकी तुलना जो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 कालिदास का माल विक्रमादित्य, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्ययन का कामसूत्र, ऑप्शन डी तिरुवल्लुवर का तिरुवक्कुरल। बताइएगा आंसर इसका क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी या डी होगा। आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो जाएगा आंसर। इस सबको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा इसको कि अब मालवी कानामित्र जो है के लेखक कौन है? कालिदास, और कामसूत्र के लेखक वात्स्ययन ये जो है लेखक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी? यानी जो है वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन में जो है गद्दी में जो है बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम को जो है हत्या कर देता है? तो ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है अजातशत्रु, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है सिमुक। इसमें से क्या आंसर होगा? जो बड़े भाई का हत्या करके अपना गद्दी पर सिंहासन पर बैठता है, अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। बताइएगा आप लोग आंसर क्या होगा इसका। कमेंट कीजिएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा
अशोक हो जाएगा। अशोक ने ही जो है अपना बड़े भाई सुसीम को जो है हत्या करके बैठा था। अब जो है अजातशत्रु क्या है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा आप लोग का ए नंबर अशोक हो जाएगा। अजातशत्रु क्या है, अजातशत्रु, अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? अजातशत्रु जो है, ये जो अजातशत्रु था ये जो है मगध का था। क्या था? मगध वंश का ये शासक था। याद रखिएगा आप लोग जो है ये जो अजातशत्रु क्या था, मगध वंश का कहाँ था, मगध वंश का जो है इस शासक था अजातशत्रु। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा आप लोग कनिष्क के बारे में, जो चौथी बोर्ड संगति जो हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा चौथी बोर्ड संगति, कौन सा चौथी बोर्ड संगति जो हुआ था इसी के समय हुआ था। किसके समय में? कनिष्क के समय में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? याद ये भी रखिएगा, कुंडलग्राम कश्मीर। कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था चौथी बोर्ड संगति। शासन कौन था, किसका शासन था? कनिष्क का था। चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह कौन सी पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन ए है चंडालिका, ऑप्शन बी है चारुलता, ऑप्शन सी है गौतमी, ऑप्शन डी है कारुवाक। बताइएगा ऑप्शन में इसमें से क्या आंसर होगा आप लोग। मतलब अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसको उसने जो है उसको प्रभावित किया था? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कारुवाकी होगा। सॉरी, क्या हो जाएगा? कारुवाकी होगा इसका आंसर, ध्यान में रखिएगा। अशोक ने ही जो है धम्म को स्वीकार किया था, ठीक है। धम्म की जो नीति जो है अपनाई थी, किसने? अशोक ने ही अपनाई थी, ठीक है। जब कलिंग युद्ध जो ख़त्म किया उसके बाद जो धम्म की नीति अपनाई थी, ये इतना जो है वो अपने आँखों से जो है इतना आदमी का मृत्यु देखा, तो उसके बाद जो है वो अपना धम्म की नीति को अपनाया था अशोक ने, ठीक है। यह जो है कौन सा शिलालेख में है? 13वां शिलालेख में जो है वो जो है कलिंग का युद्ध का वर्णन किया गया है। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत को प्रयोग किया? अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए अर्धमागधी, ऑप्शन बी शोरसेनी, ऑप्शन सी मगधी, ऑप्शन डी अंगिका। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। इसका जो भाषा था ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, यानी अर्धमागधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धमागधी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिंदुसार ने अपने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ठीक है, बिंदुसार ने जो विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो है अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन ए स्वर्णगिरी, ऑप्शन बी है तक्षशिला, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी है वैशाली। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्या? तक्षशिला हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, 7वां, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। देवान प्रियदर्शी के नाम से जो है जाना गया था। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है महावीर। बताइएगा इसमें से किसका नाम देवान प्रियदर्शी था। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। क्या आंसर हो जाएगा इसका, अशोक हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म जो होता है 563, कब होता है 563 BC में होता है। कब होता है 563 BC में जो है इसका जन्म होता है। याद रखिएगा कहाँ होता है, कपिलवस्तु में। कहाँ होता है, कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में इसका जन्म होता है, ठीक है। और इसका मृत्यु जो गौतम बुद्ध का कुशीनगर में होता है 483। कब होता है 483 BC में जो है इसका मृत्यु होता है। वो जगह होता है कुशीनगर। कौन होता है, कुशीनगर में होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। उसके बाद जो है अब महावीर का जो है जन्म याद रखिएगा वैशाली में होता है। कहाँ होता है इसका जन्म, वैशाली में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राचीनतम राजवंश है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन जो है प्राचीनतम राजवंश है। ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है कुषाण वंश, ऑप्शन सी है मौर्य वंश, ऑप्शन डी है कण्व वंश। इसमें से क्या आंसर होगा। प्राचीनतम राजवंश किसको कहा जाता है, सबसे प्राचीनतम राजवंश किसको कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो मौर्य वंश। किसको कहा जाता है, मौर्य वंश को प्राचीनतम राजवंश कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री, यानी कौटिल्य और चाणक्य जो है एक ही नाम है, इसका प्रधानमंत्री यानी कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी होगा ये अशोक, ऑप्शन डी अजातशत्रु। किसका प्रधानमंत्री था, आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिएगा आप लोग इसका। फटाफट बताइएगा। ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, उसी का जो है प्रधानमंत्री था, ठीक है। इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का मृत्यु जो है 298 BC में इसका हो गया था। कहाँ, श्रवणबेलागोला में। कहाँ हुआ था, श्रवणबेलागोला यानी कर्नाटक में जो इसका मृत्यु हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसका चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 BC में इसका हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और वह जो है 300 और ये भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखेगा कि 305 में जो है वह सेल्यूकस निकेटर को भी परास्त किया था। कब हराया था, 305। कब, 305 में जो है BC में जो है सेल्यूकस निकेटर को परास्त करके जो है वह उसके बेटी से जो है विवाह किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये सब कंटेंट को आप लोग। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्या है,
कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार किया था? यानी कलिंग युद्ध जब समाप्त होता है तो वह किस धर्म को जो है अपना स्वीकार करता है? ऑप्शन ए जूडिज्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी जैन। कौन सा धर्म को स्वीकार किया था? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त का जब विस्तार हो रहा था उसमें मुख्य रूप से किसने मदद किया था? ऑप्शन ए शुद्धोधन, ऑप्शन बी उमागुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी क्षुद्रक। आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा इसका। बताइएगा आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। आंसर हो जाएगा चाणक्य। क्या हो जाएगा? चाणक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? ऑप्शन ए जैन, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी मुस्लिम, ऑप्शन डी ईसाई। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म का जो संस्थापक कौन था? याद आप लोग को याद होगा। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध है। जो गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? इसको एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। लाइट ऑफ, यानी जो इंग्लिश में कहेंगे लाइट ऑफ एशिया। क्या कहता है? लाइट ऑफ एशिया के जो है नाम से किसको? गौतम बुद्ध को हम लोग जानते हैं। और यह गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आप लोग ये भी याद रखिएगा। कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश के बारे में अगर गौतम बुद्ध का अगर पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा श्रावस्ती में दिया था। जो श्रावस्ती जो था किस देश की राजधानी था? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती था। आप लोग यह पॉइंट को भी जो है आप लोग याद रखिएगा। और जो है गौतम बुद्ध का लालन पालन जो है गौतमी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने किया था। और वह जब गृह त्याग जो करता है तो वह जो क्या कहलाता है? आप लोग यह भी ध्यान रखिएगा। गृह त्याग को कमेंट कीजिएगा कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग करता है वो उसको हम लोग घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। गृह त्याग करता है। उसके बाद जब जो गृह त्याग करता है और वो अपना उपदेश देना स्टार्ट करता है तो उस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? उस घटना को आप लोग याद रखिएगा कि उसको हम लोग धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। उसके बाद और एक घटना होता है जब उसका गौतम बुद्ध का मृत्यु हो जाता है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हो जाता है चुंद द्वारा भोजन करके। तो वह जो घटना जो होता है क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। क्या कहलाता है उसको? उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जो है हम लोग जानते हैं। तो आप लोग इतना पॉइंट जो है आप लोग याद रखिएगा। और जो है इसमें से जो है और सारा बहुत है तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से आप लोग को जो है हम बताते रहेंगे। और ये मुस्लिम जो है यानी मुस्लिम जो धर्म है, मुस्लिम धर्म का जो है किसने किया था? पैगंबर महमूद साहब ने किया था। किसने किया था? पैगंबर महमूद साहब ने किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। प्राचीन काल का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। यानी प्राचीन काल का वह शासक कौन था जिसने जो है अपने जीवन के अंतिम दिनों में जो है वह क्या किया था? जैन धर्म को अपनाया था। उसमें से जो है कौन सा शासक था? वह शासक कौन था? आप लोग कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन ए अशोक होगा, ऑप्शन बी बिंदुसार होगा, कि ऑप्शन सी चंद्रगुप्त होगा, कि ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा
चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अंतिम दिनों में जैन धर्म का जो है अपनाया था और इसका मृत्यु तो हम बता चुके थे श्रवणबेलागोला में हुआ था। कहाँ हुआ था? श्रवणबेलागोला में हुआ था। 298 BC में हुआ था। कब हुआ था? 298 BC में हुआ था। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा था 322 BC में जो है अपना गद्दी पर बैठता है। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने किया था? बिंदुसार ऑप्शन ए, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी है बिंबिसार। इसमें से जो है किसने मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था? तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है मौर्य साम्राज्य का जो है स्थापना करता है। उसके बाद अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौर्य साम्राज्य के बाद जो है कौन सा शासक ने राज किया था? जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो देहांत होता है 298 BC में श्रवणबेलागोला में, उसके बाद कौन सा शासक आता है? और क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से कि मौर्य साम्राज्य में जो है मौर्य साम्राज्य का स्थापना होता है तो इसमें से दूसरा शासक कौन होता है? यह भी क्वेश्चन आप लोग को जो है सवाल जो पूछ सकता है एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो दूसरा शासक कौन होता है? दूसरा शासक का नाम होता है इसमें से बिंदुसार। कौन होता है? बिंदुसार को जो है दूसरा शासक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है अशोक को जो है मौर्य वंश का तीसरा शासक के नाम से जो है जाना जाता है। इसको भी आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। इस पॉइंट को जो है NCERT टोटल क्वेश्चन जो है आज हम NCERT से लिए हुए हैं, जो है आप लोग जो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेगा। और जो एक्स्ट्रा में बताते हैं वो सब जो काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है, ठीक है। इससे जो है सवाल आ सकता है एग्जाम में आप लोग को। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो आप लोग शेयर कीजिएगा, और जो नए हैं तो जो है वीडियो को जो है मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो जो सबसे पहले आप सबके पास पहुँचे। अब चलते हैं हम लोग 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है? मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम, यानी मौर्य साम्राज्य में जो है प्रचलित जो मुद्रा था उसमें से कौन मुद्रा था? ऑप्शन ए है पन्न था, ऑप्शन बी है तौल था, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी दिनार था। इसमें से जो है मौर्य साम्राज्य जब प्रचलित जो मुद्रा चलता था मौर्य साम्राज्य में, कौन सा मुद्रा उस समय जो है प्रचलित था? आप लोग बताइएगा, इसका कमेंट कीजिएगा। आंसर आप लोगों के हिसाब से जो है क्या आंसर होगा आप लोग जो है जानते हैं, तो आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कि आंसर इसका क्या होगा। तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा का नाम पन्न, तौल, कोंकणी, दिनार। तो आप ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा कितना आप लोगों को सही होता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी बताइएगा कितना सही होता है, तब आप लोग तैयारी जो है से जो है पता चलेगा कि किस तरह से तैयारी है। आंसर हो जाएगा पन्न हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? यानी जो है इसमें से कौन जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है? आप लोग सो जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है इसमें से बताइएगा। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य है, ऑप्शन बी अजातशत्रु है, ऑप्शन सी अशोक है, ऑप्शन डी बिंदुसार है। इसमें से कौन शासक जो है मौर्य काल में जो है शासक नहीं था? तो अभी हम बता चुके थे कौन कौन है। इसमें से जो है अशोक भी था मौर्य वंश का, चंद्रगुप्त मौर्य भी था और बिंदुसार था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है आंसर नंबर बी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी अजातशत्रु नहीं था। वो जो अभी हम बता दिए थे अजातशत्रु क्या था? मगध वंश का था। किसका था? मगध वंश का था, ठीक है। तो आप लोग आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और जो है यह भी याद रखेगा, ये बिंदुसार को जो है मित्रघात के नाम से जानता है। या अगर पूछा जाएगा कि मित्रघात के नाम से किसको जाना जाता है, तो मित्रघात के नाम से जो है बिंदुसार को ही जाना जाता है। ये इसको वो याद रखेगा। और अशोक को बताए थे इसको जो है देवान प्रियदर्शी के जो है रूप में जो है जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन को आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 17 नंबर। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? यानी अशोक का उत्तराधिकारी कौन होता है? इसमें से कौन होता बताइएगा। ऑप्शन ए है
कुणाल है, ऑप्शन बी बिंदुसार है, बिंदुसार, ऑप्शन सी है राहुल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइएगा अशोक का जो उत्तराधिकारी था कौन था, उसके बाद गद्दी में बैठने वाला कौन था अशोक के बाद में। आप लोग कमेंट कीजिएगा इसमें से आंसर क्या होगा। आंसर क्या होगा बताइएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल था, कौन था, कुणाल था। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। ऑप्शन ए अशोक घोष है, ऑप्शन बी विशाख दत्त, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी है भास है। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, मुद्रा राक्षस के लेखक अभी वो हम जो है उसमें जो है बहुत सुपर कंटेंट हम दिए थे, आगे में जो है पूरा डिटेल हम बताए थे। आप लोग अगर ध्यान में रखे होंगे तो इसका जो आप लोग आंसर बता सकते हैं। तो इसका आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या होगा आंसर। तो मुद्रा राक्षस के लेखक हो जाएगा विशाख दत्त। क्या हो जाएगा, विशाख दत्त, हम बता चुके थे वो आगे में। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या, 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र किस शासक ने अपनी पहली बार जीते थे। यानी मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जो है किस शासक ने पहली बार जीता था। ऑप्शन ए हर्ष होगा, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त होगा, ऑप्शन सी विक्रमादित्य होगा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य होगा। इसमें से कौन सा शासक ने पहली बार जीता था मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा इसका आंसर। और क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछा जाएगा आप लोग को, एक जो है थोड़ा सा हम इसको डिटेल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ से सवाल एक सवाल आ जाएगा कि मौर्य वंश क्या है, मौर्य वंश जो चला था, ठीक है, मौर्य वंश जो चला था कितना साल तक चला। मौर्य वंश जो है टोटल 137 वर्ष तक राज किया था। कितना राज किया था, 137 वर्ष तक जो है मौर्य वंश राज किया था। आप लोग इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा, इतना वर्ष तक मौर्य वंश शासन किया था। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। यानी जो है निम्नलिखित में से किस शहर में, यानी अशोक का जो है शिलालेख जो है नहीं है वहाँ, यानी शिलालेख वह था ही नहीं अशोक का। तो बताइएगा ऑप्शन ए गिरनार था, कंधार था, पाटलिपुत्र था, टोपरा था। इसमें से कौन सा जो था अशोक का शिलालेख वहाँ नहीं है। ऑप्शन ए गिरनार, ऑप्शन बी कंधार, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी टोपरा। आंसर बताइएगा आप लोग, आंसर क्या होगा आप लोग का, बताइएगा आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिएगा आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या होगा इसका, थोड़ा सा कलर, ऑप्शन हो जाएगा पाटलिपुत्र। आंसर क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र में जो अशोक का शिलालेख था नहीं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था। यानी अर्थशास्त्र का जो लेखक था, ठीक है, अर्थशास्त्र का लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त जो था, यह किसके समकालीन था। बताइएगा, अशोक के समकालीन था, चंद्रगुप्त के, कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, या समुद्रगुप्त का। बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। आंसर बताइएगा इसका क्या होगा, ए बी सी या डी होगा। आप लोग भी जो है कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नंदवंश, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया जाता है। यानी मगध, नंदवंश का जब विनाश होता है, समाप्ति होता है, तो मगध पर जो है राजवंश कौन सा आता है। मौर्य वंश आता है, शुंग आता है, गुप्त आता है, कुषाण आता है। इसमें से कौन आता है नंदवंश के बाद।
आंसर क्या होगा इसका? मौर्य वंश। यानी नंद वंश जब समाप्त होता है, यानी थोड़ा सा जो हम डिस्कस करते हैं नंद वंश के बारे में, तो नंद वंश के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि नंद वंश का जो है संस्थापक कौन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंद वंश का संस्थापक कौन है, यानी महापद्नंद। क्या हो जाएगा? महापद्नंद, आप लोग याद रखेगा। और उसके बाद जो है अंतिम शासक, यानी अंतिम शासक अगर पूछा जाएगा किसका? नंद वंश का, तो घनानंद याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? घनानंद। जगह थोड़ा कम है, ठीक है ना, घनानंद याद रखेगा आप लोग इसका भी। तो नंद वंश के पश्चात के बाद कौन वंश का उदय होता है? तो मौर्य वंश का उदय होता है। मौर्य वंश का संस्थापक होता है चंद्रगुप्त मौर्य होता है, जो कि 345 BC में उसका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। मौर्य काल। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? यानी जब मौर्य काल का जो था उसमें शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? वैशाली था, नालंदा था, तक्षशिला था, उज्जैन था। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा? शिक्षा का केंद्र सबसे महत्वपूर्ण कहाँ था मौर्य काल के समय? तो मौर्य काल के समय था तक्षशिला। कहाँ था? तक्षशिला जो है एक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त को याद रखिएगा। किसने किया था? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त ने जो है स्थापना किया था नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक का न क्या नाम है? मेगास्थनीज का जो पुस्तक लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा जो है क्या था? मेगास्थनीज के द्वारा जो पुस्तक का जो क्या नाम था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी इंडिका। इसमें से जो है मेगास्थनीज के द्वारा पुस्तक जो है कौन सा था? ए, बी, सी या डी? तो आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिका हो जाएगा। इंडिका का पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज था। ध्यान में आप लोग रखिएगा। और ऋग्वेद में जो आप लोग याद रखेगा, ऋग्वेद के जो है ऋग्वेद में कितना मंडल होता है? टोटल मिला के 10 मंडल होता है ऋग्वेद में। कितना मंडल होता है? 10 मंडल होते हैं। इसमें 10 राजा का युद्ध जो है, 10 राजा का युद्ध जो है 7वां में किया गया। किसमें किया है? 7वां में किया गया है। पुराण की संख्या कितना होता है? पुराण की संख्या 118 होता है। सब पुराण की संख्या कुल पुराण 18 है। और सबसे प्राचीन पुराण का बताए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मत्स्य पुराण आंसर मारा जाएगा। क्या मारा जाएगा? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इस। अगला क्वेश्चन 25 नंबर को हम लोग चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? यानी मेगास्थनीज ने जो है भारतीय समाज को जो है कितने श्रेणियों में जो है विभाजित किया था? ऑप्शन ए 4, 5, 6 और 7। इसमें से जो है कितना श्रेणी में जो है विभाजित किया था मेगास्थनीज के द्वारा? ये जो है सब जो है NCERT का जो है क्वेश्चन है टोटल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन क्या है? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो मुख्यतः बना था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का जो है महल जो था बना था पाटलिपुत्र में, किसका बना हुआ था? ईंट का बना हुआ था, लकड़ी का था, पत्थर का था, मिट्टी का था। इसमें से जो है किसका बना हुआ था उसका महल? ए, बी, सी या डी? क्या आंसर होगा? आप लोग इसको टिक कीजिएगा। आंसर नंबर क्या होगा? आंसर टिक कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग? आंसर क्या होगा? लकड़ी होगा। क्या इसका? लकड़ी का उसका महल बना हुआ था पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का। अब 27वां नंबर क्वेश्चन अब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को जो है कब परास्त किया था?
कब परास्त किया था? ऑप्शन ए 322 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 305 ईस्वी, ऑप्शन सी 322 ईस्वी, ऑप्शन डी 305 BC यानी ईसा पूर्व। बताइएगा इसमें से ऑप्शन क्या होगा, ए, बी या सी? आप लोग पहले बताइएगा, उसके बाद हम बताएंगे आंसर इसका। कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा आप लोग। कमेंट कीजिए आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा आंसर, यानी 305 ईसा पूर्व। 305 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को जो है क्या किया था, परास्त किया था। कब किया था? 305 में जो है परास्त किया था। अगर बात करेंगे 300 ए नंबर का जो आंसर जो है इसका आंसर पूछा जाएगा कि गद्दी पर, यानी जो है गद्दी पर जो बैठा था, गद्दी पर बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य कब? 322 ईसा पूर्व में जो गद्दी पर बैठता है वो। ठीक है, इतना आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सांची का स्तूप जो है किसने बनाया था? सांची का जो स्तूप जो है किसने बनवाया था? याद रखेगा, ऑप्शन ए अशोक है, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें से जो है सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया था? बताइएगा आंसर आप लोग कितना होगा। ए ऑप्शन, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्या होगा इसका आंसर? आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण सब क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा? अशोक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलिंग युद्ध। क्या है? कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में होता है? कलिंग की युद्ध जो होता है, ठीक है, विजय और क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में होता है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ आप लोग से कि जो है कलिंग युद्ध जो है कब होता है, आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। कलिंग युद्ध जो है 261 जो है BC में कलिंग युद्ध होता है। कब होता है? 261 BC में जो कलिंग का युद्ध होता है, ये इसको याद रखेगा। कलिंग का युद्ध जब होता है तो किस शिलालेख में उल्लेख किया गया है? शिलालेख प्रथम, शिलालेख द्वितीय, शिलालेख 12वां, शिलालेख 13वां, यानी जो है कौन सा शिलालेख में वर्णन किया गया है कलिंग की युद्ध का? उससे पहले जो हम वीडियो शुरुआत जब कर रहे थे उसमें जो है हम किसी क्वेश्चन में जो है डिटेल किए थे इसका। तो आप लोग को है अगर याद हो गया होगा तो आप लोग बता दीजिएगा, नहीं तो जो है आप लोग नहीं बता पाइएगा। फिर भी जो आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्या हम जो है उसमें बताए थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा क्या होगा आंसर आप लोग का, इसमें कौन सा शिलालेख होगा। तो बता चुके थे उसमें, फिर भी आप लोग जो है बताइएगा इसमें से क्या आंसर होगा। आंसर हो जाएगा 13वां। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। शिलालेख 13वां में जो है उल्लेख किया गया है कलिंग युद्ध का। इस वीडियो का जो है आखिरी सवाल है, तो आप लोग जो है प्लीज़, आप लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग जो एक लाइक तो बनता ही है, और आप लोग जो है अपना फ्रेंड को ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। इतना हम मेहनत करते हैं आप लोग को, इतना सा तो बनता ही है। तो जो नए हैं तो वीडियो को आप लोग जो है शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर जो नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले जो है आप सबके पास पहुँचे। तो इस वीडियो का जो है आखिरी सवाल को अब हम लेते हैं। आखिरी सवाल क्या है? अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था? यानी अशोक ने जो है श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु, यानी जब कलिंग युद्ध जब ख़त्म हो गया था 200, कलिंग युद्ध जो है 200
61 BC में जब समाप्त होता है, तब जो है इसने जो है धर्म प्रचार के लिए जो है धम्म की नीति अपनाता है। उसी में जो प्रचार प्रसार करने के लिए जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका को जो भेजा था अशोक के द्वारा जो भेजा गया था, उसमें से कौन कौन सा था? महेंद्र था, संघमित्रा था, ऑप्शन सी महारक्षित था, ऑप्शन डी ए या बी होगा, यानी महेंद्र और संघमित्रा। आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप लोग भरिएगा, आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोग जो है ज़्यादा जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए और जो है वीडियो को भी आप लोग शेयर भी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।